So hello everyone, today we'll be talking about the chapter current electricity. ये चैप्टर आपको पहले क्लास 8 में देन क्लास 10th में देन काफी डिटेल में क्लास 12th में आता है द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर, तो चलिए बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट नाम से ही आप समझिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो आपने बहुत पहले से ही समझा इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही एक डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट है क्या? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज, अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो दिस इज नथिंग बट कूलम पर सेकंड। Kritika Raj, good evening sir. Good evening Kritika, how are you? Hi Arnav, how are you? Good evening. I hope everything is good. Just hold on for a minute. Yeah. So what is current? Let's see that. I'm good, how are you? I'm also good Kritika, thank you so much. An electric current is the flow of electric charge. In electric circuit, there is a charge is often carried by moving electrons. तो हर बार अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट कैन आल्सो बी कैरिड इन एन इलेक्ट्रोलाइट बाय बोथ आयंस इलेक्ट्रॉन्स सच एज प्लाज्मा. ठीक है, वी कैन हैव इवन होल्स. तो करंट के रीजन कई हो सकते हैं, बट कंडक्टर्स में इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो आसमानी बिजली गिरती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके अपने रीजन हो सकते हैं. लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर, समटाइम्स विद डिस्टेरियस रिजल्ट्स. बहुत सारे इससे नुकसान हमारे हो जाते हैं कई बार, राइट? आप अब स्पेशल क्लास क्यों नहीं लेते? कृतिका विल बी हैविंग स्पेशल क्लास सून. हाय वैष्णवी, हेलो. Lightning is an example of charge flow from clouds to the earth, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो वहाँ पे नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, दोनों मिलते हैं एंड हमें जो है लाइटनिंग फील होता है. फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट, करेक्ट, बिकॉज इट इज मूविंग. अब इसके लिए एक हाइट डिफरेंस होना चाहिए वाटर फ्लो के लिए. सेम वे करंट फ्लो के लिए वी शुड बी हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट आल्सो. हाय मनीषा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. सो फ्लो ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज नोन एज थर्मल करंट. उसके लिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होना चाहिए. तो यहाँ पे उस डिफरेंस का नाम पोटेंशियल डिफरेंस है. ये बात आप समझिए यहाँ पे, ठीक है. फ्लो ऑफ हीट है. फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे आपने ऐसे खंबे बहुत बार देखे होंगे, अक्सर हाईवे के साइड में, खेतों में, ये आपने देखे होंगे. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called the strength of electric current. If delta q is the net charge through the cross section of the conductor in time delta t, then the average current I is given by delta q by delta t. q का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड. सो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर सेकंड, और यू कैन से it is ampere because it was given to us by the great scientist Ampere. Hi Achal, Bhallavi, hi, good evening everyone. Electric current is a fundamental and it's a scalar quantity. Fundamental मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ये बात आपको पता होनी चाहिए. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस इज I और
ए एम्पियर, एसआई यूनिट है इसकी एम्पियर, जो कि 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द करंट थ्रू कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। सो 1 एम्पियर इज नथिंग बट 1 कूलम इन 1 सेकंड। ये होता है आपका 1 एम्पियर ऑफ द चार्ज। करेक्ट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। I is equal to Q by T. If Q is 1 coulomb and time is 1 second, then I is 1 ampere. If 6.25 into 10 power 18 electrons flow through the cross section in a conductor in 1 second, then the strength of the current flowing through the conductor is 1 ampere. ये भी हम बोल सकते हैं, because एक coulomb में इतने number of electrons आते हैं, because Q is equal to NE by T. ये हमने कहाँ से सीखा था? This was quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, जो भी बच्चे यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, we are having amazing sessions on special classes as well as on plus classes. If you want to come on plus, you should definitely come on plus. Then my referral code is AHL8WAT.09. ये है मेरा referral code जो आप यूज कर सकते हैं, and you will be able to get maximum discount. Okay. Now coming to the next knowledge plus, the direction of conventional current is the direction of flow of positive charge. जब ये करंट डिस्कवर हुआ था तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए हम डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मानते थे। बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और हमें पता चला जो करंट है वो बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने बाद में इसको नाम दिया कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ electron, that is known as electronic current. Even though electric current has both magnitude and direction, it is taken as a scalar quantity. It does not obey laws of vector addition. ठीक है? In metals current flow due to free electrons, ये हमें पता है. In a semiconductor it can be because of electron and holes. Holes are nothing but deficiency of electron. ठीक है? In electrolyte the charge carrier are both positive ions and negative ions. The instantaneous current is defined by the equation I is equal to delta Q by delta T or dQ by dt. इसको हम बोल सकते हैं I is equal to dQ by dt. If the current is varying with the time t, then the charge flowing in the time interval t1 and t2 is Q is t1 to t2 integrate करेंगे I dt area under I graph. If n particles each of charge Q pass through the given cross section at time t, then average current is NE by t, because I is nothing but Q is nothing but NE. Correct? The average current associated with the revolving charge is again Q by T, that is equal to F into Q. फ्रीक्वेंसी हो गई है, फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो ओमेगा बाई 2 पाई या फिर V बाई 2 पाई R इंटू Q। ये सब आपके फॉर्मूले हो गए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जिस तरह की आपको दे रखी है आप इसको यूज कर सकते हैं। सर आप आज थोड़ा स्पीड जा रहे हैं, थोड़ा सा, अच्छा मतलब ज़्यादा स्पीड है तो हम कम कर सकते हैं, नो इशू। Where f is the frequency of revolution, तो f जो है आपका वो है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जो है आपका वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। हेलो शुभम पिंपले, हाउ आर यू? नाउ L is mvr, which is angular momentum. R is the radius of circular path. If f is a discharge tube, n1 protons are moving from left to right in t seconds and n2 electrons are moving simultaneously from right to left in t seconds, then the net current in any cross-sectional tube is, where E is the magnitude of charge of electron or proton. तो ये हो गया आपका I is n1 plus n2, मतलब total number of electrons into charge on one electron divided by t, because this is nothing but that is the total charge. आपको total charge से लेना देना है, correct? ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ करंट दो तरह का हो सकता है, स्टेडी करंट हो सकता है और नॉन स्टेडी करंट हो सकता है। अब स्टेडी करंट क्या है? जिसमें आपका करंट कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट? अच्छा वंदन, यू आर इन क्लास 10th, वेरी गुड। सोशल न्यूज विद फन रसोडा में कौन था? ओके, आपके घर वाले होंगे, और रसोड़े में कौन होगा? ठीक है। इफ इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, दैट इज योर स्टेडी करंट, इसको हम डीसी करंट बोलते हैं। नॉन स्टेडी करंट आपका ऐसा होता है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट कीप ऑन चेंजिंग। क्या मैं अटेंड कर सकता हूँ? यस वंदन, डेफिनेटली यू कैन अटेंड 100%। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी एंड नॉन स्टेडी करंट, डीसी एंड एसी करंट। तो
तो डीसी करंट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मटेरियल्स के बारे में अगर बात करें तो कंडक्टर और इंसुलेटर दो मेनली हैं, हालांकि इसमें सुपर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर भी हम पढ़ सकते हैं, बट पहले आपको कंडक्टर और इंसुलेटर समझना जरूरी है। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वो होते हैं विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। इनका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, अपोज जरूर करते हैं बट फ्लो होने देते हैं, इसकी एबिलिटी होती है वो। इंसुलेटर क्या है? डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट? ठीक है, बिल्कुल कृतिका, मे बी नेक्स्ट सेशन यू नीड टू बी मोर रेगुलर, राइट? व्हाट इज द एसआई? उससे पहले जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, प्लीज मेक ए नोट, माय रेफरल कोड इज AHLAWAT.09। ये है मेरा रेफरल कोड जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? कूलम है, एम्पियर है, फैराड है या वोल्ट है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, जो कि 1 कूलम पर सेकंड के बराबर भी होती है। ठीक है। Now, how many numbers of electrons pass through a conductor when 1 ampere current pass through it in 1 second? 6.25 into 10 power minus 19, 6.25 into 10 power 18, 6.25 into 10 power 20 or 17. So definitely the right answer is 6.25 into 10 power 18. ये आपको कैसे मिला है? I, or you can say Q is equal to Ne। अगर ये 1 है और चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इसको अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है 1 कूलम में, तो 1 by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 हो गया, जो कि आपको मिला 6.25 into 10 raised to the power 18। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, कोरोना हो गया था, ओ माय गॉड, हाउ आर यू नाउ? थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच माय डियर। Now, which of the following is a fundamental quantity? Electric charge, electric potential, electric field या फिर electric current? So definitely it is electric current। Electric current एक fundamental quantity है। fundamental quantity का मतलब ये हुआ कि किसी और के ऊपर dependent नहीं है, इसकी अपनी ही identity है। ठीक है। Now coming to the drift velocity। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं तो बेसिकली दे ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, which the velocity with which they will be drifting is known as drift velocity। Now you are good, very nice Kritika। Random motion of electron in a conductor when no potential difference is applied across the conductor। तो क्या होगा? ये आपका एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन basically they are colliding with each other, also with the walls of the तो कंडक्टर, तो नेट करंट आपका 0 है। रेफरेंस 50 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, तो दे विल बी कैंसलिंग आउट ईच अदर ऑलवेज, इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, मतलब क्या होगा? जब हम एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे एक बैटरी हमने, जैसे आप देख पा रहे हैं, लगा दी है। यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव है, राइट साइड को पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि positive will be attracting, negative will be repelling, and there will be some net moment of electrons। there will be some net moment of electrons। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो इधर से जा रहे हैं और इधर से आपके पास वापस भी आ रहे हैं। करेक्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर होती क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। यहाँ से इधर जा रहा है, राइट। How does the electrons move in a conductor in the absence of electric field? कैसे मूव करते हैं? At any temperature, the free electrons are randomly moving in all possible directions। How does the net rate of flow of electrons at any point in the conductor in the absence of electric field move? ठीक है, the rate of flow of electrons from left to right at a point is equal to the rate of flow of right to left at that net rate of flow of electrons। At that point is 0 in the absence of electric field। जब electric field नहीं होता है तो कोई भी आप एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे तो उससे लेफ्ट में जितने जा रहे हैं राइट में भी उतने ही जा रहे हैं, एंड हेंस यहाँ पे आपका नेट करंट जो है वो 0 हो जाता है। हाउ डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट इन द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? An electron field is set up at every point in the conductor when it is connected to the battery। This field exerts a force on the electrons as they move, they undergo frequent collisions
with the atoms or ions of the conductor. Thereby, they acquire a constant speed in the direction opposite to the field. This velocity is known as drift velocity, which is of the order of 10 to the power minus 3 meter per second. Thus, the net flow of charges inside the conductor. The collision between the electrons and the atoms or ions of the conductor are inelastic, and there is a net transfer of energy. The average time interval between two successive collisions is known as relaxation time. उसको हम relaxation time बोलते हैं, जो because they are colliding, करेक्ट, एक यहाँ पे टकराया है, एक शायद थोड़ी देर बाद जाके टकराएगा, तो इन दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम होगा उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज नथिंग बट माइनस ई ई टाउ बाय एम. इसका मतलब क्या होगा? ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास, tau is nothing but the time, vd is the drift velocity. ठीक है. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज दे गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट कर पा रहा है. ठीक है. पॉइंट्स टू रिमेंबर. सर इतना स्पीड नहीं, ये तो बहुत आराम से जा रहा है कृतिका, इसमें कहाँ स्पीड है? When electrons are drifted in the conductor, they will have net average velocity and zero average acceleration. उनकी कुछ velocity होगी और acceleration नहीं होगा. In the absence of external electric field, there will be no current in the conductor. External field अगर नहीं होगा तो conductor में कोई current नहीं होगा, ये हमने अब तक देखा था. अब हम current density के बारे में बात कर सकते हैं. Current density क्या होती है? जिसको हम J से डिनोट करते हैं. Density क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पे current density is defined as the current per unit area. पर यूनिट एरिया कितना करंट है, इसको हम जे से लिखते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इफ ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर whose length is L, then the potential difference V across its end is E into L. तो ये यहाँ पे यूजुअली हम J को एक कैप के साथ लिखते हैं जो I by A हो जाता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट भी हो जाती है. EL is equal to 0 L, E is equal to 0. From the above relation for magnitudes E and J can be indeed be cast in the vector form. The current density, which we have defined as the current through the unit area, is known as directed along E. E is J rho, J is nothing but sigma into E. Sigma is 1 by rho called the conductivity. Resistivity का उल्टा होता है. रो हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है. रो इज नथिंग बट resistivity. ठीक है. SI यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है. डायमेंशनल फॉर्मूला I into L raised to the power minus 2. रिलैक्स. तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. Then we'll be meeting in the next class. Till that time, you have a great time and make sure that you come on plus. We have a beautiful course for you. In fact, tomorrow we have this course coming up for you that is for class 9th, and there's another course that is class 10th. So do join that and enjoy your exams with your best preparation. So till the time we meet again, you have a great time. God bless you all. Stay safe and stay home. Take care of yourself.